मानव जीवन का मौलिक प्रश्न क्या है, इस पर विचार करें। तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जहां हमारे सामने जीवन का प्रश्न है, वहां स्वाधीनता का भी प्रश्न है और अनंत रस का भी प्रश्न है। किसी भी भाई से या बहन से पूछा जाए कि भाई तुम्हें क्या ऐसा जीवन चाहिए जिसमें पराधीनता हो, तो कहेगा नहीं। ऐसा जीवन चाहिए जिसमें निरस्ता हो, तो कहेगा नहीं। ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सीमित रस हो, तो कहेगा नहीं। तात्पर्य क्या निकला? जीवन ऐसा चाहिए जिसमें अनंत रस हो और पराधीनता तथा जड़ता एवं अभाव की गंध न हो। इसके साथ साथ श्रम साध्य न हो, विश्राम से साध्य हो। आप कहेंगे श्रम साध्य क्यों ना हो? कि भाई श्रम साध्य जो वस्तु होती है वो अखंड नहीं होती, नित्य नहीं होती। तो क्या आलस्य से साध्य हो? तो नहीं भाई, आलस्य में और चिर विश्राम में एक बड़ा अंतर है। आलस्य जो है ये प्राणी को जड़ता में, व्यर्थ चिंतन में आबद्ध करता है। विश्राम न जड़ता में आबद्ध करता है न चिंतन में आबद्ध करता है। कारण कि चिंतन के रहते हुए, जड़ता के रहते हुए, पराधीनता के रहते हुए विश्राम की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो विश्राम से युक्त हो, स्वाधीन हो, चिन्मय हो, अनंत रस हो जिस जीवन में, वो जीवन हमको और आपको चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या ऐसा जीवन किसी परिस्थिति विशेष में आबद्ध है? तो कहना पड़ेगा नहीं। क्यों? परिस्थिति कोई ऐसी नहीं होती, कोई जो सब प्रकार से पूर्ण हो। परिस्थितियां सभी अपूर्ण होती हैं। आप जानते हैं बुद्धिमानों से कौन सी भूल होती है? हम सरल आदमियों से बहुत सी भूलें होती है, लेकिन बुद्धिमान से सबसे बड़ी भूल होती है कि वो ये सोचता है कि इस समय जो परिस्थिति हमारे सामने है, यदि ये मैं बदल दूंगा तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। ये वो भूल है महाराज जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग फंस गए। परिस्थिति बदलने से हम सबको वास्तविक जीवन की उपलब्धि हो जाएगी, ये बड़ी ही भ्रमात्मक बात है। मैं और की कौन को अपने जीवन की बात जानता हूं। सन 1415 से लेकर 32 तक ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ये कभी कभी सोचता था कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य नहीं रहेगा, ये परिस्थिति बदल जाएगी, तो न जाने देश कितना सुंदर हो जाएगा। ऐसा सोचता था। और ये सोचा करता था कि हमारे जीवन में जितने अभाव हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जितने दुख हैं, उसका कारण दूसरे लोग हैं। चाहे वे हमारे साथ के हों, पड़ोस के हों, देश के हों, विदेश के हों। ये दो बातें सोचता था। तो भाई ये दोनों बातें गलत निकली। मैं अपनी बीती बात बताता हूं। एक तो ये बात गलत निकली कि जो भाई ये सोचता है या जो बहन ये सोचती है कि दूसरों ने हमारा विनाश किया है, दूसरे हमारे
अवनति के कारण है, ये बात मुझको बिल्कुल गलत मालूम होती है। और एक ये बात कि परिस्थिति बदलने से जीवन की उपलब्धि होगी, ये बात भी गलत मालूम होती है। क्यों गलत मालूम होती है? कि भाई परिस्थिति जीवन है ही नहीं, परिस्थिति जीवन नहीं है तो है क्या? व्यक्तिगत विकास के साधन की सामग्री। लोग आज घबराते किससे हैं? कहा हाय हमको ऐसी नौकरी मिली है तो उसमें वक्त ही नहीं मिलता। यानी वो समझते हैं कि अगर हमको ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें वक्त मिले तो शायद हम शांति का संपादन कर लें। बिल्कुल गलत बात है। कोई लोग सोचते हैं हाय हाय हम क्या बताएं, हमको शरीर ही अच्छा नहीं मिला। कोई सोचते समझ ही अच्छी नहीं मिली, कोई सोचते साथी अच्छे नहीं मिले। यहाँ तक लोग सोचते हैं कि जब तक अनुकूल कुटिया नहीं मिलेगी ध्यान नहीं लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सब मैंने अपने जीवन में बहुत सोचा है, समझा है, विचार किया है, लेकिन भैया सब गलत साबित हुआ। अगर आप मानव हैं तो आप जहां हैं वहीं अपने जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि जीवन आपका है। आपके जीवन को आपसे कौन अलग कर सकता है भाई? किंतु इस बात पर दृष्टि नहीं जाती। और दृष्टि किस बात पर जाती है? कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारे जो दूसरी लड़कियां हैं ना, उनका जब ब्याह हो जाएगा और हमको एकांत स्थान में एक 20 एकड़ जमीन मिल जाएगी, फल तरकारी पैदा कर लेंगे तो हम बहुत बड़ी शांति का संपादन कर लेंगे। भले आदमी ये तो बता, जिनको ये सब चीजें प्राप्त है उनको शांति मिली है क्या? क्या दुनिया में ऐसे आदमी नहीं है कि जिनके पास बड़े बड़े फार्म है एकांत में और वो कलकत्ता मुंबई की गंदी हवा में पड़े रहते हैं, वो पहुंच भी नहीं पाते? आप कहेंगे कि जिनके पास ये परिस्थिति है उनमें समझ नहीं है, और हमारे पास समझ है, हमारे पास परिस्थिति नहीं है, रोए जाओ जीवन भर। मैं तो भाई ऐसा नहीं मानता हूं। मुमकिन है कि वो परिस्थिति आने के बाद तुम्हारी समझ हमारे हो जाए तो विचार करो, बहुत गंभीरता से विचार करो। जो परिस्थिति आज है, जिस परिस्थिति को हमने आवाहन किया, जब ये परिस्थिति नहीं थी तब जो हमारी भावनाएं थी, तब जो हमारे विचार थे, तब जो हमारी ईमानदारी थी, वो परिस्थिति आते ही विदा होने लगी। तो क्या आप ये दावा करते कि वो परिस्थिति जब आपके पास आ जाएगी तब आप ऐसे समझदार बने रहेंगे? इस परिस्थिति में इस परिस्थिति की सराहना नहीं करते जितनी इतनी समझ कर दी आपको। इसलिए भाई मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम सबका वर्तमान हम सबके विकास में हेतु है। चाहे दुख में है वर्तमान, चाहे सुख में है। अगर हम अपने वर्तमान को विकास का हेतु नहीं मानेंगे तो जब भविष्य, जिस भविष्य की हम आशा करते हैं, वो भविष्य वर्तमान से बनता है सरकार। इसलिए आज हर एक भाई को, हर एक बहन को इस बात पर दृढ़ आस्था करनी पड़ेगी कि जो हमें मिला है, जो हम जानते हैं, उसी से हमारा विकास होगा। जो नहीं जानते हैं उसकी जानने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो चीज हमको आपको मिलती है ना, वो किससे मिलती है? इसका थोड़ा विचार कीजिए। भौतिक दृष्टि से आपको मानना पड़ेगा कि किसी विधान से मिलती है, आर्थिक दृष्टि से मानना पड़ेगा कि प्रभु से मिलती है, और अध्यात्म दृष्टि से मानना पड़ेगा कि हमको किसी वस्तु की मांग ही नहीं है। ये तीन दृष्टि हो सकती है जीवन में। तो भैया इस विधान से मिलती है शक्ति,
सामर्थ्य, योग्यता, वस्तु, वो विधान बेईमान नहीं है। जिस बात की उनको जरूरत होगी अवश्य मिलेगा, और जिस प्रभु से मिलती है वो प्रभु किसी और का नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि जो सर्वानंद है ये मेरा अपना नहीं है। क्यों? अगर ऐसा वो कह दे तो उसकी अखंडता में उसका साम्राज्य समाप्त हो जाए। अब बताइए, जिसके राज्य में कोई दूसरा स्वतंत्र अधिकारी बन गया उसका राज्य रहा क्या? तो भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है वो ये कह दे कि दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा है जो मेरा नहीं है, और विधान में बेईमानी होती नहीं। और भैया, शरीर और विश्व का विभाजन हो सकता नहीं, व्यक्ति और समाज का विभाजन हो सकता नहीं, जीव और ईश्वर का विभाजन हो सकता नहीं। प्रत्येक जीव को ईश्वर के साम्राज्य में रहना पड़ेगा, और प्रत्येक जीव के लिए ईश्वर को अपना मानना पड़ेगा। अगर वो किसी भी जीव को ईश्वर कहता है कि मेरा नहीं है, तो वो ईश्वर का साम्राज्य अधूरा हो जाएगा। इसलिए भाई, बड़े ही धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना है कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको अपने विकास के लिए सर्वोत्कृष्ट परिस्थिति स्वीकार करो। अपने विकास के लिए किस रूप में? साधन रूप में, साध्य रूप में नहीं। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप भूखे बैठे तो आप विश्वास कर लीजिए भूखा रहना हमारे लिए उचित है, ऐसा नहीं। उस भूख का उपयोग करो। भूख का उपयोग क्या होगा कि जब तक खिलाने वाले को प्रसन्नता न हो तब तक किसी का छीन के मत खाओ, और किसी खाते हुए को देखकर ईर्ष्या मत पैदा करो, अपितु प्रसन्नता पैदा करो। ये आपकी अपनी चीज है। सरकार समाज का विकास मालूम क्यों हुआ? दुनिया में कोई राष्ट्र प्रणाली, चाहे वो जनता के पेट में से मिनिस्टर निकले और चाहे रानी के पेट से राजा निकले, और चाहे वो सेठानी के पेट से सेठ निकले और चाहे वो मजदूर के पेट से सेक्रेटरी निकले, दुनिया की कोई प्रणाली उस समय तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं कर सकती जिस समय तक मानव इस बात को न स्वीकार कर ले कि वो अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाए एकदम, और दुखियों को देखकर करुणित हो जाए। ये विश्व शांति का महामंत्र है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हमारी प्रणाली संसार में आ जाएगी तब शांति हो जाएगी। अच्छा भैया, किसी देश को तुम आज हमें ऐसा बता दो कि जिस देश को लड़ाई का सामान इकट्ठा न करना पड़ रहा हो, या जिस देश ने लड़ाई के सामान में ज्यादा अर्थ व्यय न किया है कोई विकसित देश ऐसा? बताओ, कोई देश ऐसा है जहां सीआईडी की जरूरत न रही हो, न्यायपालिका की जरूरत न रही हो, फौज की जरूरत न रही हो, पुलिस की जरूरत न रही हो? अगर आप ये मानते हैं कि फौज की जरूरत है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके देश का चरित्र बहुत नीचा है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके देश में न्यायपालिका है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके देश में बेईमान आदमी रहते हैं, ये मानना पड़ेगा। अगर आप सीआईडी रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी जनता को आप पर विश्वास नहीं है, या आपको अपनी जनता पर विश्वास नहीं है। तो क्या यही सुंदर समाज है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब सुंदर समाज का निर्माण होगा तो मानव समाज को सबसे पहले इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम बिना राष्ट्र के रह सकते हैं। और भैया, जब सत्य का दर्शन होगा तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना मत के लेबल लगाए हम सत्य को पा सकते हैं। ये पहचान है। जीवन के दो भाग, बाह्य शांति के लिए यदि राष्ट्र की अपेक्षा है तो आप मानव नहीं है, और अंतर शांति के लिए अगर किसी लेवल की अपेक्षा हो गई है तो आप ठीक मानव नहीं है। आप जानते हैं सत्य क्या है? सत्य वो है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, उसका नाम सत्य है।
और जिसका आप त्याग नहीं कर सकते वो आपको अब भी प्राप्त है। जिसका आप त्याग नहीं कर सकते वो सत्य आपको अब भी प्राप्त है। आप विचार करें, जब आपके जीवन में सुख की घड़ियां आती है तब क्या आप ये आशा करते हैं कि आपके आसपास के भाई बहन आपको देख के ईर्ष्या करें? बताओ भैया, किस भाई के मन में ये बात आती है, किस बहन के मन में आती है कि हमारे सुख को देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या करें और हमारे सुख को देखकर दूसरे लोग करुणित न हो? है किसी की ये मांग? आपको मानना पड़ेगा कि मानव मात्र की ये मांग है कि जब जीवन में दुख आए तो साथी करुणित हो जाए, जब जीवन में सुख आए तब साथी प्रसन्न हो जाए। कल्पना करो कि आज हमें ऐसे साथी नहीं मिले हैं, मान लिया ठीक है, लेकिन क्या हम अपने साथियों के लिए स्वयं ऐसे नहीं हो सकते हैं? आप विचार करें, जैसा साथी हम अब ढूंढना चाहते हैं वैसे ही हम अपने साथियों और दूसरों के लिए साथी नहीं बन सकते हैं। इसमें तो हमारा अपराधी नहीं है भाई। तो जितना आपका ये समाज सुधार का काम चल रहा है वो मालूम है किस पर चल रहा है? दुखियों को देखकर हृदय करुणित हो जाए, सुखियों को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाए। अगर सुंदर समाज का निर्माण न हो जाए तो तुम जो चाहो उसे करना। और जब तक भैया हाय हाय समाज में जितना अमुक आदमी का सम्मान है हमारा तो है ही नहीं। क्या होगा? ऊपर से करोगे खुशामद और भीतर से कहोगे कि इससे हम आगे बढ़ जाते तो अच्छा होता, इससे हम आगे बढ़ जाते। ये सुंदर समाज के निर्माण का साधन नहीं है, बल्कि समाज को बिगाड़ने का साधन है। क्यों? आप दूसरे के सम्मान को, दूसरे के प्यार को, दूसरे के आदर को, दूसरे के सुख को क्यों नहीं सहन कर सकते हो? एक घटना हमें याद आ गई भाई। अब तो इन विचारों को सही नहीं रहा। हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बड़े अच्छे आदमी, और महाराज वेदांत को चाहते बैठे थे। और आप आश्चर्य करेंगे उनकी स्त्री जो थी वो भी बड़ी वेदांत निष्ठ थी। और दूसरी बात बताएं आपको कि 30 वर्ष की आयु से वो लोग ब्रह्मचर्य रहते थे। इतना संयम, इतना सदाचार, इतना वेदांत निष्ठ। घटना क्या घटती है कि उनकी पति की मित्रता हुई किसी महिला से, चरित्रहीनता को लेकर नहीं, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो उन्हें गुरु मानती थी, गुरु भाव, सम्मान को लेकर, आदर को लेकर। महाराज सच पत्नी में वो कलह हो गया जिसका हद नहीं। अब पत्नी ने की हमने शिकायत, तो हमने उनसे कहा कि तुम्हारा पति अगर किसी खिलौना से खुश होता है तो तुमको सहन क्यों नहीं होता? अरे सारा जगत मिथ्या है कि ये बात कौन सी सत्य है? और उनसे कहा कि भले आदमी, तुम्हें गुरु बनने का शौक है, उसी की चेली बना देते थे। गुरु का काम तुम करते, चेली उसी बनवाते। ये दशा हो गई आज हमारे व्यक्तिगत जीवन की कि आज की पत्नी ईमानदारी से पति की खुशी में भाग नहीं ले सकती। आज का पति ईमानदारी से पत्नी की प्रसन्नता भाग नहीं ले सकता। जब ये दशा है जीवन की तो समाज का उत्थान होगा? अरे व्यक्ति का पतन हो और समाज का उत्थान हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भाई अपने से सुखियों को देखकर आप प्रसन्न हो जाएं, अपने से दुखियों को देखकर आप करुणित हो जाएं। जिस हृदय में करुणा निवास करती है उस हृदय में भोग की रुचि नहीं रहती, और जिस चित्त में प्रसन्नता निवास करती है उसमें काम की उत्पत्ति नहीं होती। तो आप हो जाएंगे भोग की वासना से रहित और काम से रहित। यहाँ भौतिक जीवन की पराकाष्ठा हो गई। अब मैं अपने भाई के प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। जिस क्षण आप काम से रहित होते हैं, भोग की रुचि से रहित होते हैं, उसी क्षण जो शक्ति बुद्धि के स्तर पर आकर मन में, मन के स्तर पर आकर इंद्रियों में, और इंद्रियों के स्तर पर आकर प्रवृत्ति की ओर जाती थी, गतिशील होती थी स्वभाव से, वो शक्ति उल्टी हो जाती है। और उल्टी होकर इंद्रियों की शक्ति उसके मन में विलीन होती है, मन उसका निर्विकल्प होता है, बुद्धि उसकी सम होती है,
इंद्रियां विषय विमुख होती हैं, लेकिन वहां एक बड़ा विघ्न रह जाता है, फिर अहम रूपी अणु। और वो जो अहम रूपी अणु है, उसमें इंद्रियजन्य स्वभाव का जब तक प्रभाव रहता है, तब तक वो चिन्मय जीवन में एक नई दुनिया बनाता है। तो चिन्मय जीवन में नई दुनिया बनाता है, और ऐसी नई दुनिया बनाता है, कहता है बड़ा प्रकाशमय है, बड़ा दिव्य है, बड़ा सौंदर्य है, बोले उसमें बड़ा रस है। और वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अब वो भोग में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, भोग में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, और उसके जीवन में पराधीनता भी नहीं है। उसे अपने ही भीतर एक चिन्मय जगत की अनुभूति होती है। अब ना उसे संदेह होता है, क्या यही जीवन है कि इससे और भी कोई जीवन है? हाँ भाई, इससे और भी जीवन है। बोले क्या जीवन है? कि यदि तुम्हारे सामने ये बता दिया कि ये जीवन है, तो तुम्हारा अहम उसी को आरोप कर लेगा, उसी को आरोप कर लेगा। ये देखिए, ये जो संत मत में और आस्तिक मत में जो अनेक प्रकार के जो वर्णन है कि ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है, वो गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन भाई, जितना कहा गया, जितना समझ में आया, जितने का अनुभव हुआ, उससे आगे है, उससे आगे है। कि भाई उससे आगे है तो उसमें प्रवेश कैसे हो? उसके लिए एक युक्ति बड़ी सुंदर। एक दफे हमसे बड़े समझदार आदमी से बैठ हुई। समझदार आदमी का नाम लूं तो समझना चाहिए, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े ख्याति वाले, बड़े धार्मिक। उन्होंने शिष्टाचार के नाते कह दिया कि कोई अच्छी बात सुनाइए। हम सोचने लगे कि हमको 20 वर्ष से पढ़ाएगा, बड़ा योग्य है, बड़ी प्रतिष्ठा, हमें से भले आदमी अच्छी बात क्या सुनाए। तो हमने उससे एक बात कही, हमने भाई एक बात बताओ, जो जीवन तुमको सबसे अच्छा लगता है उसके सदैव न रहने की व्यथा क्यों है तुम्हारे, क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन, बताओ। जो बात तुमको 24 घंटे में सबसे अच्छी लगी कि भाई इससे अच्छा और कुछ नहीं है, तो उसके सदैव न रहने का तो क्यों नहीं है? और जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है उसके आ जाने का दुख क्यों नहीं है? अब बड़े आदमी थे, समझदार भी थे, बड़े चकराए। अगर मैं उनसे किसी अंग्रेजी साहित्य की बात कहता तो मुझे 20 सुना देते उसके प्रमाण में, संस्कृत साहित्य की कहता तब भी सुना देते। तो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, समर्थन कर देते और ये बात बता देते कि आप जो कहते हो हम भी जानते हैं। आजकल मालूम है बड़े आदमी का सत्संग किस दिन का होता है? भीतर से बड़ा आभार की अनुभूति करते हैं, समाज में मिल गया ऊंचा स्थान। अब भय के मारे अपनी कमजोरी किसी के सामने रख नहीं सकते। मैंने अपनी गीता प्रेस के सत्संग में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग गुरु पद को प्राप्त कर चुके हैं वो हम मिलकर जरा विचार विनिमय करते। महाराज एक गुरु नहीं आया विचार करने के लिए, सारी दुनिया से बहकाएंगे और दिल खोल के बराबर बात नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि जब जरा गुरु बनकर के विचार विनिमय करेंगे तो पता चलेगा कि लाला कहाँ है। तो भाई इसका साथ लोगों को नहीं होता। तो मेरा निवेदन ये था कि भीतर से तो परेशानी का अनुभव करते ही थे कि नहीं आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्या चुप हो गए, क्या कहे, कुछ नहीं, कैसे कहे। तो ये युक्ति आप लोग थोड़ा विचार करें इस पर। ये तो आप जानते हैं ध्यान करने वाले को ध्यान में पूरा समय ध्यान का सबसे अच्छा नहीं लगता। कुछ काल आता है जब कहता बड़ा अच्छा। विचार करने वाले के लिए विचार में पूरा विचार उसको अच्छा नहीं लगता। कुछ समय आता है जब कहते हैं बड़ा अच्छा था। ऐसे ही चिंतन करने वाले को चिंतन में पूरा समय एक साथ अच्छा नहीं लगता।
कुछ समय आता है कि जो उसको सबसे अच्छा लगता है। ऐसे ही जिन्हें अनुभूतियां आती हैं, चमत्कार दिखाई देते हैं, उन्हें भी सभी अनुभूतियां, सभी चमत्कार अच्छे नहीं लगते। कोई सबसे अच्छा कोई लगता है। तो जो सबसे अच्छा लगता है, यदि वो सदैव रहता है, हटाने से हटता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं है, और तृप्ति कभी होती नहीं, और प्रीत उत्तरोत्तर उसमें बढ़ती हो, ऐसा भी जीवन है कि जो घटता मिटता नहीं है, लेकिन प्रीत उत्तरोत्तर नहीं बढ़ती है, रस की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर नहीं होती है। तो जब तक ऐसी दशा न हो जाए, भाषा तो संकेत है, उसके अर्थ पर दृष्टि रखिए कि किसी को बड़े जोर से प्यास लगी हो, बड़े जोर से, और उसी समय कोई मधुर शीतल बड़ा सुंदर जल उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन जल कैसा हो कि कभी घटे नहीं, और प्यास कैसी हो कि कभी बुझे नहीं, और कृष्णानंद का पेट कैसा हो कभी भरे नहीं। क्या कहेंगे आप? जल घटता नहीं, प्यास बुझती नहीं, पेट भरता नहीं, कहेंगे नित नव रस है। महाराज प्रत्येक घूंट में नित नव रस है? और क्योंकि प्यास नहीं बुझती है, इसलिए कमी की अनुभूति भी है और रस की वृद्धि भी है। तो जब तक इतनी गहरी प्रियता न पैदा हो जाए भैया, तब तक तो ये समझना चाहिए कि सत्य के दरवाजे पर नहीं पहुंचे। जब तक इतनी गहरी प्रियता, आप जानते उसी प्रियता में क्या दशा होती है? कोई प्रेमी कहते हैं कि हम क्या बताएं, इन आंखों ने, वो इन आंखों मतलब भौतिक आंखें नहीं, वो भीतरी आंखें, जो मैं भाई के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, वो बाहरी आंखों पर उसका प्रश्न नहीं है, भीतरी आंखों पर है। बोलो इन आंखों ने जब से उस रूप माधुरी को देखा, हमें छोड़ के चली गई, आंख लग गई माधुरी रूप में, हम रह गए खंडन पार। बोले इस वाणी ने जब से उसको उसके गुणगान का रस चखा, बोले वाणी हमें छोड़ के चली गई। तात्पर्य कि ये जो रस की अनुभूति, ये जो रस की अनुभूतियां होती हैं, वो रस की अनुभूत करने वाली शक्ति, रस की अनुभूत करने वाली शक्ति चिन्मय होने पर भी हमारे पास नहीं है, दिव्य होने पर भी हमारे पास नहीं है। और भैया उस रस का बाराकार नहीं है, घटता नहीं है, मिटता नहीं है, पूरा होता नहीं है। आप ही बताओ कौन आपको गवा मिलेगा? क्या ठीक है? गवा तो उसका न मिलेगा, वर्णन तो उसका न होगा जो वर्णन करने वाली शक्ति के किसी अंश में होगा।